स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 10th क्लास की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द बॉल पोएम और इसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। तो ये पोएम जो है ये फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि बॉल पोएम में है क्या। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जब ज़िंदगी में कुछ भी खोते हैं तो उसका हमें बहुत दुख होता है ना। तो जब हमें उस चीज़ का दुख होता है तो धीरे धीरे हम उस चीज़ के लिए जिसे हम खो देते हैं उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये आप मुझे बताएंगे एट द एंड ऑफ दिस पोएम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोएट जो है खुद भी इस एक पोएम का हिस्सा है। ठीक है, और वो अपने आप को भी इस पोएम में बता रहे हैं कि मेरा इस पोएम में क्या रोल है। ओके, चलिए। तो अभी देखो, ये पोएम जो है ये किसके बारे में है, ये उस चीज़ के बारे में है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और जब वो हमसे खो जाती है तो उसके लिए जो हमारा दुख है वो किस तरह से होता है। ये एक छोटे बच्चे की पोएम है जिसने अपनी यंग लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है कि कैसे वो ग्रीफ को एक्सपीरियंस करता है जब उससे कुछ चीज़ जो है जो उससे सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यारी है वो खो जाती है, और वो चीज़ उसके लिए क्या है, उसकी बॉल है। तो यही पोएम है द बॉल। चलिए, अभी इसका स्टांज लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाती हूँ इस पोएम को। तो चलिए फर्स्ट स्टांजा देखते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो merely बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merely ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, नो यूज टू से ओ देयर आर द बॉल्स। देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक बॉय है जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। ठीक है, बॉल के साथ खेल रहा है तो उसका जो बॉल है वो बाउंस करता हुआ कहाँ चला गया, पानी में चला गया। तो आगे क्या है कि जब वो उसकी बॉल जो है पानी में चली जाती है तो उसको उसके जाते हुए जैसे जैसे वो उससे दूर जा रही है वैसे वैसे उसका जो दुख है वो बढ़ता चला जा रहा है कि उसकी बॉल जो है वो पानी में चली गई। तो जो बॉल है अब क्या है, उससे दूर हो गई है, और उस बॉल के साथ उस बच्चे की बहुत सारी मेमोरीज थी। जब वो बॉल उसके पास आई होगी, किस तरह से बॉल उसके पास आई होगी, उसके साथ उसकी क्या मेमोरीज थी जब से उसके पास वो बॉल थी और वो उसके साथ खेला करता था। तो ये जो बॉल है उसके पास बहुत ही लॉन्ग टाइम से थी, तो जिसके साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज जो हैं अब वो जुड़ चुकी हैं। तो जैसे जैसे वो बॉल पानी में जा रही थी वैसे वैसे उसे क्या हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। जैसे मैंने बोला, व्हाट इज़ अ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ओके, क्या वो बात कर रहे हैं कि वो बॉय क्या है, कैसा है, जिसने अपना बॉल जो है वो खो दिया है। व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा। अब आई जो है वो पॉइंट खुद के लिए यूज़ करता है, आई सा इट गो merely बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब जो पॉइंट है वो अपने लिए आई यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो वो बोलता है कि मैंने भी उसे देखा जाते हुए merely बाउंसिंग, बॉल जो है merely बाउंसिंग मतलब वो हैप्पीली जो है वो बाउंस करती हुई डाउन द स्ट्रीट जो है वो जा रही है। ओके, और देन वो कहाँ चली जाती है, वाटर में चली जाती है। लेकिन ये कहना यहाँ पे व्यर्थ है, ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहना बहुत ही गलत है कि उसके लिए और भी बॉल्स हैं। वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं उसकी हेल्प कर सकता था, लड़के की उसकी बॉल वापस लाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उसे एक जिम्मेदारी का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना चाहता था पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज वॉल बेंट, आई would not intrude on him a dime and the ball is worthless। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है पॉइंट कहता है ये एक उसके लिए बहुत ही अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ था जिसने बॉय को सुन करके रख दिया। जैसा वो लड़का वहाँ पे खड़ा था, रिजिट यानी स्टिफ हो गया है, एक फ्रीज हो गया है वो लड़का। किस वजह से, वो देख रहा है उसकी बॉल जो है उससे दूर जा रही है, उसकी जो मेमोरीज हैं उससे दूर जा रही हैं, जो उससे उसको सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है उससे वो दूर जा रही है, उसको वो देख के एकदम फ्रीज हो गया है ना। आगे वो बोलता है ट्रैम्बलिंग यानी वो शेक कर रहा है, शिवर कर रहा है। ओके, स्टेयरिंग डाउन, वो उसको देखी जा रहा है, उसको घूरे जा रहा है जैसे जैसे बॉल जो है उससे दूर जा रही है। वो अब बोल रहा है ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज वॉल बेंड। अब वो बोल रहा है कि हार्बर, देखिए यहाँ पे क्या है, हार्बर जो है
जहाँ पे आपने देखा है ना पोर्ट्स, जहाँ पे शिप्स जो हैं वो खड़ी होती हैं आके, ठीक है, तो उसे यहाँ पे हार्बर बोला गया। हार्बर इज़ अ प्लेस, ठीक है। तो वो कहता है जैसे जैसे बॉल जो है उससे दूर जा रही है जहाँ पे वो चली गई है अभी, ठीक है, तो वो उसको यंग डेज, अपने यंग डेज, यानी यंग डेज कौन से हुए बेटा, जब मेमोरीज उसकी, जब वो बॉल उसके पास आई होगी, वो दिन जब उसके पास वो बॉल आई होगी, ओके। तो अब वो बोलता है आई, देन फिर से यहाँ पे आई का यूज़ किया गया। आई इज़ यूज फॉर पॉइंट। तो पॉइंट बोलता है मैंने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया, मैं उसे एक डाइम, डाइम देखो एक करेंसी है, ओके, डाइम जो है एक करेंसी है, तो वो बोलता है कि मैंने उसकी हेल्प नहीं की, मैंने उसकी हेल्प नहीं की उसको अनदर बॉल दिलाने में, क्योंकि वो वर्थलेस हो जाता। क्यों वर्थलेस होता है यहाँ पे, वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है अगर मैं उसे पैसे दे देता तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, और जो उसका लव था अपनी बॉल के लिए, वो भी, वो उस बॉल, दूसरी बॉल के लिए उसका वो लव जो था वो सेम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लड़का जो है, अभी वो बॉय जो है वो बहुत ही अपसेट है, वो ग्लूमी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज वो पानी में उसकी जो बॉल थी वो बह गई है, ओके। तो अब जो भी उसकी जो मेमोरीज थी वो उसके सामने जो है एकदम बार बार करके फ्लैश हो रही थी। आगे चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टांजा। कहता है नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। अब देखो इसमें क्या कहता है कि जो बॉय है वो अपनी बॉल जो है उस पानी में से नहीं निकाल पाएगा, है ना, क्योंकि उसको, उसकी बॉल तो जो है वो बह गई है, वो गंदे पानी में बह गई उसकी बॉल, तो वो उसमें से तो उसको नहीं ले पाएगा। और इससे क्या हुआ है, उसको अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ आई है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियलाइज की है कि ये मेरी, इस बॉल की तरफ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ओके। जो पॉइंट है आगे वो बोलता है जो लॉस ऑफ बॉल था, ठीक है, उससे बॉय ने क्या सीखा, कि वो सीखता है कि ये जो दुनिया है इसमें क्या है, हर एक चीज़ जो है इंसान के साथ कनेक्टेड होती है, उसकी कोई बिलोंग, वो हर एक चीज़ दूसरे इंसान के साथ बिलोंग करती है, ठीक है। आगे वो बोलता है जब, जहाँ पे भी हम जो भी चीज़ें जो खो देते हैं, हम दूसरी चीज़ें लेके उनको रिप्लेस तो कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल नहीं सकते, कि अपना लॉस पूरा करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर एक चीज़ खो गई तो दूसरी हम उसी वक्त खरीद के ले आएँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिप्लेसेबल होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि कोई कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, है ना। आपकी मदर है, आपके फादर है, आपके ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स, तो इन सब को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ना किसी के साथ। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, इनको आप खरीद नहीं सकते हो, है ना। अगर आपका रिलेशनशिप जो है अगर आपके पेरेंट्स के साथ है, तो क्या आप कोई और पेरेंट्स बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो ये क्या है, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं उनको, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट सिर्फ यही समझाने की कोशिश करता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है, वो कभी भी हम उनसे भाग नहीं सकते हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए, अपनी रिलेशनशिप्स को समझना चाहिए। अपनी जो भी हमारे रिलेशन्स हैं, हमारे पेरेंट्स की तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ब्रदर और सिस्टर्स के लिए होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए होती हैं, जितने भी हमारे एल्डर्स होते हैं सब के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो हमें ये नहीं करना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, हमें क्या करना है, उनको समझना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो मनी है वो कोई भी आपकी मेमोरीज को खरीद नहीं सकती है। यू कांट बाय ना, यू कांट बाय योर मेमोरीज, ठीक है। और ना ही क्या होता है, मेमोरीज जो हैं, जिन चीज़ों के साथ आपकी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उनसे जेन्युइनली प्यार करते हो, लव करते हो, ठीक है। तो ये इसमें ये कहा गया है। आगे आता है ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट every man must one day know and most know many days how to stand up। अब देखो एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, वो होता है नॉलेज, ये मतलब एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये मतलब क्या होता है कि नॉलेज होना, किसी भी चीज़ की नॉलेज होना, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए बात करती है। तो यहाँ पे बोला हुआ है, जो पॉइंट है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो वो बॉल थी
बॉय ने क्या जो बॉल उससे गुम हो गई है, तो बॉय ने इससे क्या समझा कि हाउ टू स्टैंड अप इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, कैसे हमें मूव ऑन करना है, ठीक है, कैसे हमें मूव ऑन करना है। देखो हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको भूल के मूव ऑन तो करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, हमें मूव ऑन करना ही होता है, ठीक है। आप कितनी देर तक उस चीज़ के ग्रीफ में रहोगे, है ना, 2 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, 10 दिन रहोगे, लेकिन एक ना एक दिन आप मूव ऑन कर जाते हो। क्यों कर जाते हो? क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ आप इतना जुड़े नहीं होते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबके साथ चलना है, तो आपको मूव ऑन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। ओके, आगे जो है यहाँ पे क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि बॉय जो है वो मतलब सीख रहा है कि क्या मतलब है जब हम कोई चीज़ जो है वो खो देते हैं। तो पॉइंट आगे कहता है कि हर एक मैन जो है, जो भी उसने चीज़ें खोई होती हैं, है ना, तो उसके लिए क्या करता है, वो आगे बढ़ ही जाता है, मूव ऑन कर ही जाता है, लेकिन उसको कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूलना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट, चलो ठीक है, उसने यहाँ पे ये बता रहा है कि पॉइंट कहता है कि चलो ठीक है, अगर उससे ये वाली बॉल गुम हो गई है तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ से उसने पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो अब वो सीखेगा और आगे वो ट्राई करेगा कि वो उसे केयरलेस नहीं होना है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, ताकि वो कभी भी इस तरह की गलती ना करे और ना ही वो कुछ खोए। तो अभी जहाँ पे क्या है कि जो बॉय है वो भी सीख रहा है हाउ टू लर्न टू स्टैंड अप, ओके, और अपनी वो लॉजेस को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, ताकि वो नेचर समझ सके या मीनिंग समझ सके लॉस का, कि किस तरह का लॉस जो है उसे हुआ है और वो क्या करना चाहेगा, या कैसे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है कि आगे जाके वो कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगा, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल मैन या गर्ल बन सके। ओके, ये पोएम यहाँ तक ही थी, ठीक है। होप करती हूँ आपको यहाँ पे सारी की सारी वीडियोस समझ आ रही होंगी। मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी समझा रही हूँ साथ साथ में कि वर्ड मीनिंग का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो, मेयरली का मतलब होता है हैप्पी, ओके, हैप्पीली, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रिजिड। तो रिजिड का मतलब होता है एकदम स्टिफ, ठीक है। ग्रीफ, सॉरो, ठीक है। ट्रैम्बलिंग यानी शिवरिंग। स्टेयरिंग डाउन मतलब लुक अपॉन, इंस्टेंटली लुक अपॉन अ थिंग, ठीक है। हार्बर अभी बता दिया आपको, प्लेस होती है, ठीक है। इंट्रूड का मतलब है यहाँ पे इंटरप्ट करना, ओके। डाइम जो है करेंसी है। वर्थलेस आपको पता है कि क्या मतलब होता है, कि कीमत ना होना। उसके बाद आता है हाँ, ग्रीफ यानी सॉरो, आपको बता दिया मैंने, ग्रीफ यानी सॉरो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है। पोजेशन का मतलब है बिलोंगिंगनेस। उसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ तक ही था आज का हमारा पोएम, द बॉल पोएम। और ये जो पोएम है, आगे चलिए इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं और बात करते हैं इसके राइम स्कीम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, और ये एक सिंबॉलिक पोएम भी है। सिंबॉलिक पोएम कैसे है, जो बॉल है उसको जो लॉस ऑफ बॉल है उसको मतलब वो एक सिंबल है किसका, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कुछ मेटाफर्स भी यूज़ किए गए हैं, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं, एलिट्रेशन यूज़ की गई है, एजोनेंस यूज़ की गई है, और इमेजरी भी यूज़ की गई है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया गया है। देखो, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, देयर इज़ नो राइम स्कीम, इट हैज़ बिन रिटन इन द फ्री वर्ड्स, ओके। उसके बाद मेटाफर्स में देखो यहाँ पे क्या है, मेटाफर्स में जैसे कि ही कंपेयर्स द बॉयज़ यंग डेज और हिज चाइल्डहुड विद द लॉस्ट बॉल, ठीक है, ओके। तो फिर जो है कंपैरिजन किस में किया गया है, आपको पता है मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन करना है ना, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में किया गया है, लॉस्ट बॉल के बीच में और लॉस ऑफ बॉयज़ चाइल्डहुड, ठीक है, उसकी जो मेमोरीज की जो उसके बॉय की जो मेमोरीज थी उसके साथ, और लॉस्ट बॉय के साथ, ठीक है। यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या है, वॉट एंड बाइज अ बॉल बैग, ओके। यहाँ पे बीबी का यूज जो है
3 बार हुआ है और वॉट जो है वो 2 बार आया है, ठीक है। फिर रेपिटेशन भी देखिए यहाँ पे मेयरली का यूज़ किया गया है, वॉट का यूज़ किया गया है, तो ये हमारी क्या आ गई, रेपिटेशन। फिर यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है। इमेजरी क्या यूज़ की गई है, तो इमेजरी देखो देखो यहाँ पे एक नॉन, तो यहाँ पे जो देखो इन एनिमेटेड चीज़ जैसे कि बॉल के लिए मैरिली यूज़ किया गया है, ठीक है। मैरिली यूज़ किया गया है कि वो मैरिली बाउंस कर रही है। तो ये एक पॉइंट की इमेजिनेशन है, उसकी इमेजिनेशन के हिसाब से ये क्या है कि बॉल जो क्या कर रही है, मैरिली बाउंसिंग, है ना। तो बॉल तो कभी खुश तो होती नहीं है ना, इट इज़ एन नॉन लिविंग थिंग, तो कभी भी वो खुश नहीं होगी। तो मतलब इन एनिमेटेड चीज़ के साथ आपने मेयरली यूज़ कर दिया है, मेयरली बाउंसिंग यानी एक वर्ब है, तो वो क्या हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इमेजरी जो है वो आ गई हमारी मेयरली, तो यहाँ पे हमारी ये इमेजरी यूज़ की गई है। तो बस यहाँ तक ही था। हाँ, एजोनेंस भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो एजोनेंस देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया है, जैसे ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, तो देखो ही में ई सब में ई का यूज़ किया गया है, बार बार यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आपको पता है एजोनेंस का क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ वॉवल्स, है ना। ही उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोमिनेंस होता है, वॉवल साउंड जो होती है वो प्रोमिनेंस होती है ना। तो यहाँ पे आ गया ये। तो यहाँ तक ही थी हमारी पोएम द बॉल पोएम, और ये बॉल पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके बाद अब हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसका नाम है फॉग। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।